हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्कन और IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से फार्म लॉज को लेकर के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि तीनों की तीनों जो फार्म एक्ट से उनको रिपील किया जाएगा और इनको रिपील करने का जो प्रोसीजर है वो अभी पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन होगा उसमें कंप्लीट कर लिया जाएगा। देखो, जो लास्ट ईयर सितंबर में ये फार्म लॉ बने थे और इनको लेकर के एक लंबी लड़ाई लड़ी है हमारे फार्मर्स ने। यहाँ पर किस तरीके से ये प्रोसीजर रहा उसके बारे में बताया गया है। 15 सितंबर से 22 सितंबर 2020 के बीच में ये तीनों की तीनों जो फार्म लॉज हैं उनको लोकसभा में और राज्यसभा में वॉइस वोट के थ्रू इनको मतलब एक पास किया गया था। उसके बाद में 25 सितंबर 2020 को जो फार्मर्स हैं उन्होंने अक्रॉस इंडिया इनके खिलाफ में एक तरीके से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। 26 सितंबर 2020 को शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी के साथ में जो कोalition में गवर्नमेंट बना रखी थी वहां से क्विट कर दिया इन फार्म लॉज के लिए। 3 दिसंबर 2020 को जो गवर्नमेंट है उन्होंने फर्स्ट राउंड टॉक की फार्मर्स के साथ में, लेकिन कोई भी इसका रिजल्ट नहीं निकला। 9 दिसंबर 2020 को फार्मर्स लीडर जो हैं उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट का प्रपोजल को एक तरीके से मानने से इनकार कर दिया। यूनियन गवर्नमेंट ने ये बोला था कि इन तीनों की तीनों जो फार्म लॉज है उनको अमेंड किया जाएगा। 11 दिसंबर 2020 को भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट गई इन तीनों के तीनों जो एग्रीकल्चर लॉज है उनके खिलाफ में। 12 जनवरी 2021 को जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि द सुप्रीम कोर्ट स्टेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ सेट अप ए 4 मेंबर कमेटी बनाने की बात की गई। 26 जनवरी 2021 को जो फार्मर्स हैं उन्होंने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया और ट्रैक्टर परेड वहां पर निकाली। 29 जनवरी 2021 को गवर्नमेंट ने जो तीनों फार्म लॉज हैं उनको 1 से 1.5 साल तक बोली सस्पेंड करेंगे और एक जॉइंट कमेटी बनाई गई जाएगी जो इसको रिव्यू करेगी, लेकिन फार्मर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फार्मर्स शुरुआत से ही ये चाहते थे कि कंप्लीटली इनको अबोलिश करो। 22 जुलाई 2021 को लगभग नियरली 200 प्रोटेस्टिंग फार्मर्स स्टार्ट ए पैरेलल मानसून सेशन स्टार्ट किया गया। किसान संसद बनाई गई पार्लियामेंट हाउस के पास में दिल्ली में। 22 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया, इट वाज नॉट अगेंस्ट पीपल्स राइट टू प्रोटेस्ट इवन ऑन मैटर्स दैट आर सब जुडिस बट स्टेट्स दैट पब्लिक रोड्स कैन नॉट बी ब्लॉक्ड इनडेफिनेटली। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो, प्रोटेस्ट करने का आपको हक है, आप कर सकते हो प्रोटेस्ट। वो सारे मुद्दे जिनको उठाया नहीं जा रहा है, जिन लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको एनफ तरीके से प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप इसके लिए जो रोड्स हैं उनको ब्लॉक नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आम जनता है उनको इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब ये लंबी स्ट्रगल रही, ये टाइमलाइन हमने देखी है इस स्ट्रगल की। और देखो, ये कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोसीजर अपनाए गए और किस तरीके से उन्होंने एक फेयर तरीके से अपने जो जिस चीज़ के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था उसको अचीव किया है। प्रॉब्लम ये थी इन फार्म लॉज को लेकर के, जो फार्मर्स हैं वो ये बोलते थे कि एक तो आपने एक प्रोसीजर जो होता है किसी भी लॉ बनाने का, कोई एक्ट बनाने का, वो प्रोसीजर को गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया है। इसके अलावा जब प्रोसीजर अगर आप फॉलो करते तो किसी कमेटी के पास में इन लॉज को भेजा जाता, वो अपनी रिकमेंडेशन देते और के बेहतरीन रिजल्ट आते। पहले भी ऐसे बहुत सारे एक्ट बने हैं और उनमें जब कमिटीज़ ने अपने रिकमेंडेशन दी हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से चेंजेस देखने को मिला है। जो फार्मर्स हैं वो ये बोल रहे थे कि सब कुछ जो है उनकी जो लैंड है उसको प्राइवेट जो लैंडर्स हैं उनके हाथों में दे दिया जाएगा और एक तरीके से जो फार्मर्स हैं उनकी लैंड को उनसे छीन लिया जाएगा। मतलब उनका जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और वो खुद की ज़मीन के ऊपर ही एक तरीके से बॉन्डेड लेबरर के रूप में काम करेंगे। इसी के आधार पर इसका विरोध किया गया और अब गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया इसको हम वापस कर लेंगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद में उड़ीसा में ये बोला गया है कि जो ट्राइबल लैंग्वेजेज हैं उसमें टीच करवाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और सब में अलग अलग लैंग्वेज को बोला जाता है, अलग अलग जो उनकी डायलेक्ट्स है, जो स्थानीय बोली है उसके अकॉर्डिंग वो बात करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका एजुकेशन में एक तरीके से इंसर्ट करने में परेशानी आती है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो बोला गया है कि रीजनल लैंग्वेज में जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है वो रीजनल लैंग्वेज में करवाई जा सकती है। तो इसके बेसिस पर उड़ीसा जो गवर्नमेंट है वो उसने अपने यहाँ पर
3,000 जो टीचर्स हैं उनको तैयार किया है कि 21 लैंग्वेज में 2 लाख जो आदिवासी चिल्ड्रन हैं उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो उड़ीसा गवर्नमेंट का एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। वो सारे बच्चे जो एजुकेशन से काफ़ी दूर हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो बेसिक फाउंडेशन है वो उनके अगेंस्ट है, तो उनके अकॉर्डिंग बेसिक फाउंडेशन को प्रिपेयर किया जाएगा ताकि वो लोग ईजिली अपने यहाँ पर आ सके एजुकेशन के पार्ट में। यहाँ पर जो पिक्चर है यहाँ देखिए गोल्डन टेम्पल की है और सभी को पता था कि सिखिज्म रिलीजन के जो फर्स्ट गुरु है उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी कल गुरु नानक जी की, और इसीलिए हर जगह जो सिखिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं उन्होंने एक तरीके से सेलिब्रेशन किया गया। कल कार्तिक पूर्णिमा थी और उसको देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। हमारी जो दीपावली है वो कार्तिक अमावस्या को आती है और जो देवों की जो दीपावली है, भगवानों की जो दीपावली है वो कार्तिक पूर्णिमा को आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 4 से यहाँ देखिए पटना हाईकोर्ट की बात है। पटना हाईकोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि जो जुडिशरी की जो फ्रीडम है वो इस टाइम संकट में है। कारण क्या था कि किसी केस की सुनवाई चल रही थी और उस समय 2 जस्टिस के ऊपर, 2 जज के ऊपर अटैक हो गया। तो इस तरीके की जो अनप्रेसिडेंटेड, मतलब एक तरीके से बिना सोचे कि ऐसा तो सोच ही नहीं सकते, ये जो फिजिकल अटैक देखने को मिला और इससे पहले जो एक जज है उनकी भी डेथ हो गई थी। तो ये सारे प्रोसीजर ये दिखाते हैं कि जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी को, उसको एक तरीके से क्या करने की कोशिश की जा रही है, सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 से यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक तरीके से यूपी में बहुत सारे इस टाइम जो प्रोजेक्ट हैं उनको स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसी की कुछ लॉन्चिंग वो कर रहे थे। तब उन्होंने बोला है कि जो अपोजिशन पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने फार्मर्स का यूज़ किया है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल है। इसमें जो महबूबा मुफ्ती हैं वो एक तरीके से अर्ज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि 5 अगस्त 2019 को जो आपने बाइफर्केशन किया था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का 2 यूटी में, उसको आप चेंज कीजिए और जो भी स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था आर्टिकल 370 के अंडर वो दोबारा से उसको रेगुलर कीजिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, जो लखीमपुर खेरी केस है उसके बारे में एक तरीके से बताया गया है और इसके अलावा जो फार्मर्स का किस तरीके से हर जगह जो भी प्रॉब्लम होती है वो फार्मर्स के ऊपर बोल दिया जाता है। जैसे कि अभी हमने पोल्यूशन का इश्यू देखा, तो 5 स्टार टू 7 स्टार होटल्स में बैठ करके लोग डिस्कशन करते हैं और बोलते हैं नहीं पोल्यूशन तो किसकी वजह से हो रहा है, पोल्यूशन तो फार्मर्स की वजह से हो रहा है। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फार्मर्स को एक तरीके से रिव्यू करने की कोशिश की है कि हर चीज़ का जो प्रॉब्लम है, हर चीज़ का जो इशू है वो फार्मर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। जो भी मतलब किसी भी चीज़ का एक प्रोसीजर जो होता है उसका उस प्रोसीजर के तहत ही उसको रिवील किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अपनी बात नहीं ढंग से रख पा रहे हैं सिर्फ उनके ऊपर हर चीज़ को डालो और सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेने से मना कर दो। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको लिए इंडिजिनस, मतलब खुद इंडिया ने तैयार किए हैं चॉपर, ड्रोन्स, वो उनको हैंडेड ओवर किए हैं। इसके अलावा जो हमारी आर्मीज़ हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए विमेन एम्पावरमेंट को भी इंक्लूजन इसमें किया जा रहा है। विमेन का इंक्लूजन मतलब सैनिक स्कूल से स्टार्ट किया जा रहा है। 33 जो सैनिक स्कूल्स हैं उनमें गर्ल्स का एडमिशन स्टार्ट कर दिया है। एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि जो हमारी गर्ल्स हैं वो रानी लक्ष्मीबाई के जैसे इमर्ज होंगी और जो भी हमारी डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेंगी। हमने आर्मी में देखा है कि इंक्लूजन स्टार्ट कर दिया है। एनडीए में जो हमारी गर्ल्स हैं उनको स्टार्ट किया गया है और फर्स्ट टाइम जो एनडीए का एग्जाम हुआ उसमें उनका इंक्लूजन किया गया है कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तरीके से हर एरिया में जो विमेन है उसकी जब इक्वलिटी लेवल पर होगा तो हर प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके के कुछ लॉ बनाए और जो लॉ बनाने के लिए वो ज़रूरत है इस टाइम बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। कोर्ट ने ये बात बोली है कि प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होने चाहिए। किसी भी लॉ को लेकर के कोई भी बेसिक जो चीज़ है उसको लेकर के मिसगाइडेंस नहीं होना चाहिए और सभी लोगों में समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से, यहाँ देखिए एक सेकेंड,
बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर से पॉक्सो जो केस है उसको लेकर के यहाँ पर फिर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि बहुत सारी, कल भी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो पॉक्सो एक्ट को लेकर के कुछ अपने रिव्यू दिए थे, कुछ रिजल्ट निकाला था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पॉक्सो एक्ट जिस इंटेंशन के साथ बनाया था उस इंटेंशन को सेव करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये है कि जो हमारे चिल्ड्रन हैं वो सेव रह सके, उनकी जो लाइफ है उनको कोई थ्रेट ना मिले, और इसी को लेकर के कि जो लोग हैं वो डरे कि अगर बच्चों के खिलाफ में आप कोई भी एक्ट करोगे, कोई भी लीगल तरीके से वर्क करोगे तो आपके खिलाफ में कार्रवाई होगी। मतलब अपराधी को अपराध करने से हमें रोकना है, उसके माइंड में वो इंटेंशन ही नहीं आना चाहिए। इतना स्ट्रोंग होना चाहिए पॉक्सो एक्ट। और पॉक्सो एक्ट को अगर आप इसको एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप जो अपराधी है उसको कि अपराधी को सिर्फ आप इसको पनिशमेंट दे दीजिए, इसके लिए अगर यूज़ करोगे ना पॉक्सो एक्ट को, तो जिस इंटेंशन के साथ इसको बनाया गया था वो एक तरीके से डाइल्यूट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर इंडिया और चाइना को लेकर के आर्टिकल है। ये डिस्कशन हो रहा है सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ली हेसिन, उनके बीच में। देखो, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि चाइना के साथ में हमारा डिसंगेजमेंट प्रोसीजर हो रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर हम चाहते हैं कि इस यहाँ पर डिसंगेजमेंट प्रोसीजर हो ताकि पीस और स्टेबिलिटी हमारे बॉर्डर एरियाज़ में बन सके। लेकिन जब भी चाइना के काउंटर पार्ट के साथ में डिस्कशन हुआ है, कोई ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। ये लगता नहीं है कि वो कंट्री जो है उसके साथ में रिलेशन इतने बेहतरीन हैं कि किसी भी बात के ऊपर क्या हो जाए, सुलह हो जाए। हर जो चीज़ है, डिसंगेजमेंट प्रोसीजर भी जब आया, जब जाकर कि लास्ट में कोई ऑप्शन ही नहीं बता। और इंडिया ने जब पावर अपनी तरीके से, मतलब पेंगोंग सो वाला जो लेक है, जब चाइना वहाँ से पीछे नहीं हट रहा था और इंडिया ने जब अपनी पावर दिखाई और जो टॉप मोस्ट वहाँ की माउंटेन पीक्स है उसको अपने अंडर कैप्चर किया, तब चाइना को लगा कि जो इंडिया है वो पावरफुल है और उनको एक तरीके से क्या दे सकता है, मतलब उनके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। तब चाइना ने ये माना, चाइना वहाँ से पीछे हटा और डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर के ऊपर आया। लेकिन भले ही डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर चल रहा हो, पर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नेबरिंग कंट्री है और उसके साथ में हमारे रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो सकते हैं। यहाँ देखिए, एक सर्वे कंडक्ट हुआ है पुलिस को लेकर के, जिसमें बिहार और यूपी की जो पुलिस है उसको लेस सेंसिटिव दिखाया गया है। मतलब ये बताया गया है कि अगर कोई भी इशू हो, इंडियन पुलिस फाउंडेशन जो एक थिंक टैंक है और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स और एकेडमिक्स के थ्रू इसको चलाया जाता है, उन्होंने ये सर्वे करवाया है और इसमें माना जाता है कि बिहार और यूपी की पुलिस जो है वो लेस सेंसिटिव है। कोई भी इशू जो है उसको और ज़्यादा सेंसिबल तरीके से देखने के बजाय उसको लेस सेंसिटिव तरीके से वो ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज से, यहाँ पर जो आर्टिकल है यहाँ देखिए, सबसे पहले जो यूएस और चाइना के बीच में भी डिस्कशन हुआ, लेकिन किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन नहीं हो पाया। इसीलिए जो यूएस चाहता है कि अभी अगले साल बीजिंग में ओलंपिक्स होंगे फेब में, तो उसको यूएस एक तरीके से बाइकआउट करना चाहता है। लेकिन देखो, जो स्पोर्ट्स है उसको आप अपने डिप्लोमेटिक और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उस पर नहीं लाया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो जाफना पार्ट है श्रीलंका का, नॉर्दर्न पार्ट, वहाँ पर तमिल मेजोरिटी वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, तो उस एरिया में, जाफना वाले एरिया में जो इंडिया है उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था। इंडिया फंडेड जाफना कल्चरल सेंटर, इसके इनोग्रेशन का वेट है। काफ़ी लंबे समय से ये जो फैसिलिटी सेंटर बनाया गया था कि यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन इसका अभी तक इनोग्रेशन नहीं हो पाया है। इसके ऊपर सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि कौन इसको रन करेगा, मतलब इस सेंटर को चलाएगा कौन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो यूके है उन्होंने हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन करने की कोशिश स्टार्ट कर दी है। यूके चाहता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको बैन किया जाए। पहले अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन ने भी इसको बैन कर दिया है और यूएस जो है वो भी चाहता है कि हमास ऑर्गेनाइजेशन को इसको बैन किया जाए। देखो, ब्रिटेन में ये बोला गया है कि जो भी इसको सपोर्ट करेगा उसको 14 ईयर्स की जेल होगी। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो और जो कंट्रीज़ हैं वो भी चाहते हैं कि इसको, इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिज्म को इंक्रीज करते हैं, उनको बैन किया जाए। यूएस ने कोविड-19 की जो बूस्टर डोज है वो सभी एडल्ट्स के लिए अलाउ कर दिया है कि जो हाई रिस्क है, ओवर 65 जिनकी एज है, उन लोगों को हाई रिस्क देखने को, क्योंकि सेवियर जो डिजीज़ हो जाती है उन लोगों को, तो हाई रिस्क हो सकता है। इसके लिए जो बूस्टर डोज उन सभी को दी जानी चाहिए।
यहाँ पर एक सेकेंड, नेक्स्ट आर्टिकल है बिजनेस पेज से। यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं जो टेक्सटाइल एरिया में काम करते हैं। तो हायर जीएसटी रेट की वजह से जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, मतलब एक जो कॉमन मैन, माइक्रो, स्मॉल और जो मीडियम स्केल टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग यूनिट्स हैं, उनको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।